हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शक्कू मैथ्स हब। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईआईटी जैम 2026 का कंप्लीट कोर्स। यहाँ पे आपको आईआईटी जैम का सिर्फ सिलेबस ही कवर नहीं करवाया जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए मोटिवेशनल गाइडेंस भी मिलेगी, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशंस को एग्जाम तक कंटिन्यू रख सके। अक्सर स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या होता है कि वो मेहनत तो करते रहते हैं रेगुलरली या फिर जैसे भी वो मेहनत करते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग होता है और वो होती है एक मोटिवेशनल गाइडेंस, एक एनर्जी। क्योंकि जब तक फुल एनर्जी के साथ अगर आप मेहनत नहीं करोगे, फुल डेडिकेशन के साथ, तब तक आपकी मेहनत सिर्फ मेहनत ही है, वो आपकी सक्सेस को अचीव नहीं करवा सकती। मतलब कि अगर आप मेहनत ही कर रहे हो और उसमें डेडिकेशन नहीं है, एक जिद नहीं है, जुनून नहीं है आप में, तो आप सिर्फ मेहनत करते जाओगे, वहां पे कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा। आप में गोल्स नहीं रहेंगे, आपके एक मोटिव नहीं रहेगा कि यार ठीक है आईआईटी एग्जाम क्रैक करना है, बट व्हाई? आपको आईआईटी एग्जाम क्यों क्रैक करना है, ये आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईआईटी जैम 2026 का कंप्लीट कोर्स, जहाँ पे आपको सिलेबस के साथ साथ मोटिवेशनल गाइडेंस भी मिलेगी, जिससे कि आप अपनी एग्जाम तक फुल एनर्जी डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशंस को रेगुलर कंटिन्यू रख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सपनों की इस जर्नी को, एक नए अंदाज में मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ इस जर्नी को। लेट्स स्टार्ट। जिद होनी चाहिए जीतने की, जिद होनी चाहिए जीतने की, वरना हालात तो हर किसी के खराब होते हैं। जिद होनी चाहिए जीतने की, वरना हालात तो हर किसी के खराब होते हैं। हौसला हो अगर आसमान छूने का, हौसला हो अगर आसमान छूने का, तो पंख खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं। अगर आप लोगों में अपने सपनों को पूरा करने की अगर जिद होगी ना, तो आपको आपकी जो हालात है, कंडीशंस है, आपकी जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, वो सब नहीं दिखेगा। वरना हर कोई बोलता है कि हम हमारे सपनों को अचीव नहीं कर पाए क्योंकि हमारे हालात ठीक नहीं थे, हमारी कंडीशंस ठीक नहीं थी। अक्सर होता है कि स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली काफी प्रॉब्लम्स होती है, तो वो अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाते। तो उसी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईआईटी जेम का बिल्कुल फ्री कोर्स, जिससे कि आप जैसे स्टूडेंट्स की जो फाइनेंशियली वीक हो और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये चैनल बिल्कुल परफेक्ट है, ये प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पे अपनी प्रिपरेशंस को रेगुलरली कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया गया है, आप वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चक्कू मैथ्स हब के साथ। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में मैट्रिसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज कवर की थी। वहां पे हमने देखा था मैट्रिसेस क्या होती है, मैट्रिसेस के टाइप्स, जैसे कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर हमने देखा था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स किस टाइप से होते हैं। फिर हमने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और कुछ प्रॉब्लम्स। आज हम वही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है आपके पास m क्रॉस n, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा आपका? n क्रॉस m। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि आपके पास एक ऐसे कोई मैट्रिक्स है ए, और उसका ट्रांसपोज क्या होता है कि आप वहां पे रोज को क्या करते हो? कॉलम में चेंज कर देते हो। मैट्रिक्स की हर एक रो को क्या कर देते हो? कॉलम में चेंज कर देते हैं हम। तो जो हमें मैट्रिक्स फाइंड होती है,
वही क्या होती है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रो है 1 2 3, तो हम फर्स्ट रो को किस में चेंज करेंगे, फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट कॉलम ये है, फिर हमारी सेकंड रो आती है, सेकंड रो को हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, एंड थर्ड रो को हम चेंज करेंगे थर्ड कॉलम में। तो ये तो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, और इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए की पावर टी, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, और इसे हम बोलते हैं ए ट्रांसपोज। और इसका ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, तो यहाँ पे भी आपका ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 3। तो ये होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है उनकी हर एक रोज को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को हम चेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को चेंज करेंगे हम सेकंड कॉलम में, देन थर्ड रो जो भी आपकी नेक्स्ट रोज होगी उनको नेक्स्ट कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में चेंज कर देंगे। जो फिर हमें मैट्रिक्स फाइंड होगी वही हमें हमारी क्या होगी, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। फर्स्ट देखिए, अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और उसको आप किसी नंबर के से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, अगर आप उसको किसी ए नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं ए को, और फिर मुझे हमें निकालना हो 5 ए का ट्रांसपोज, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आप क्या करोगे कि ये जो नंबर है 5, ये क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसे बाहर ले लीजिए, 5 इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या है आपका, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 3 5, एंड देन सेकंड रो सेकंड कॉलम में। तो आपका ए ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ से 5 3 8 5 9, ये होगा आपका 5 ए ट्रांसपोज। बट हम जनरली निकालते कैसे हैं कि सबसे पहले हम 5 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते, देन फिर क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो आप पहले मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट कीजिए कि 5 को ए ट्रांसपोज से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप क्या कर सकते हो, 5 ए का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हो। अब देखिए अगर आपके पास कोई दो मैट्रिसेस है, अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है और उनका क्या करना है, उनके सम का ट्रांसपोज फाइंड करना है। आपके पास दो मैट्रिक्स है और उनके सम का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो कैसे करोगे। जैसे कि आपके पास एक मैट्रिक्स ये है एंड दूसरी मैट्रिक्स आपके पास 4 5 6 7, आपको फाइंड करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे, तो ए प्लस बी क्या होगा आपका, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। ए प्लस बी क्या होगा, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 6 10, 0 प्लस 7 7। फिर आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज लोगे, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 7, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज। तो यहां से आपको मिला ये। अब देखिए यहां से आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या है आपका 1 2 4 0, और बी ट्रांसपोज क्या है आपका 4 5 6 7। अब देखिए अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको ए, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का सम क्या मिलेगा, 5, देन 10,
6 + 4 कितना होगा 10, 2 5 7 0 7। तो ये आपको सेम यही मैट्रिक्स मिलेगी। तो आप इन दोनों का सम पहले ना करके आप बाद में भी कर सकते हो। तो आप ऐसे भी क्या निकाल सकते हो, दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज निकाल सकते हो। अब देखिए आगे, अब अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, अगर उनके प्रोडक्ट का क्या निकालना है आपको, ट्रांसपोज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स है 3 4 5 6, अब आपको निकालना है ए बी की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ए बी को मल्टीप्लाई, तो यहां से 1 2 3 4 देन 3 4 5 6 एंड फिर आप क्या करोगे, इस कंप्लीट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे। यहां से आपको मिलेगा 1 2 को आप मल्टीप्लाई करवाओगे 3 5 से, तो क्या मिलेगा 3 + 10 4 + 12 9 + 20। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप सबको आता होगा, तो मैं बता नहीं रही हूँ कि यहाँ पे आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे। एंड 12 है + 24, तो यहाँ पे आपको ए बी का प्रोडक्ट ये मिल रहा है और फिर आपको निकालना है इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ से 13 16 29 देन 36। यह आपका, अगर आपने पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर क्या किया, आपने ट्रांसपोज निकाला है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आप बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, अगर आप ऐसे निकालोगे तो वो आपको सेम ही वैल्यू देगा। ये आप सेल्फ करना, सबसे पहले बी मैट्रिक्स का क्या करोगे, ट्रांसपोज लोगे, फिर ए मैट्रिक्स का, उन दोनों का प्रोडक्ट करके चेक करोगे तो आपको सेम ही वैल्यू मैट्रिक्स मिलेगी जो कि भी हमने फाइंड की। अब देखिए आपकी अगली प्रॉपर्टी है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए की पावर एन ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज की पावर एन। मतलब कि अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है और आपके उसकी पावर का क्या निकालना है, ट्रांसपोज, तो आप कैसे करोगे, उस मैट्रिक्स का आप सबसे पहले क्या ले लीजिए, ट्रांसपोज, देन आप क्या कर दीजिए, उसकी पावर कर दीजिए, तो वो भी आपको क्या मिलेगा, पावर का ट्रांसपोज। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, तो आपका ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स होगी, इन दोनों के प्रोडक्ट में मैट्रिक्स, उसका ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए। जो आपकी ए मैट्रिक्स होगी उसके हर एक एलिमेंट के स्क्वायर का सम ही क्या होगा, आपका ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। कि जैसे कि अगर आपको पूछे कि कोई मैट्रिक्स है आपकी ए, इसका m क्रॉस n ऑर्डर है और आपको फाइंड करना है कि a इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रेस, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, ए मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर उस मैट्रिक्स को आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन हम क्या करेंगे, उसका ट्रेस निकालेंगे। इतनी लॉन्ग प्रोसेस ना करके हम क्या कर सकते हैं कि हर एक जो आपकी ए मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट का आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर करके सम कर दीजिए, वही क्या होगा, आपका ट्रेस होगा इस मैट्रिक्स का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 3 4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे क्या होगा,
1 + 4, 3 + 8, 3 + 8, 9 + 16। तो यहाँ से आप जो ट्रेस आएगा, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, वो क्या होगा? ट्रेस क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट का सम। ट्रेस क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट का सम। तो यहाँ से आपका जो ट्रेस आएगा 1 + 4 + 9 + 16। तो यहाँ से आपके पास ट्रेस आया 10 एंड 30। 30। अब देखिए यहाँ पे इसके हर एक एलिमेंट के स्क्वायर का सम कीजिए। एक के हर एक एलिमेंट के स्क्वायर का सम कीजिए। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिला 1 + 4 + 9 + 16। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके हर एक एलिमेंट का सम भी कितना है 30। और अगर आपने मल्टीप्लाई करके फिर अगर ट्रेस निकाल रहे हो, वो भी क्या है आपका 30। मतलब कि अगर आपको A इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रेस निकालना है तो आप क्या कर सकते हो? उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के स्क्वायर का सम करके फाइंड कर सकते हो ट्रेस ऑफ A इंटू ए ट्रांसपोज। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी को डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे आप करोगे। अब देखिए यहाँ पे अब प्रॉब्लम्स है, प्रीवियस क्वेश्चंस है आईआईटी एग्जाम के। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आईआईटी एग्जाम 2016 का। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? लेट एम आपकी कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स है और आपको बोल रहा है कोई अल्फा है जो कि नॉन जीरो रियल नंबर है एंड बी भी ये नॉन जीरो वेक्टर है। और बी क्या है? कोई नॉन जीरो वेक्टर है सच दैट एम एक्स इज इक्वल टू बी। आपको क्या बोल रहा है कि एम एक्स इज इक्वल टू बी है फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर क्यूब, देन द वैल्यू ऑफ एक्स ट्रांसपोज बी। हमें क्या फाइंड करनी है? एक्स ट्रांसपोज बी की वैल्यू फाइंड करनी। अब देखिए कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। यहाँ पे आपके पास एम मैट्रिक्स है, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? इस फॉर्म में। तो ये कैसे आएगी? 0 1 -2 -1 0 अल्फा 2 अल्फा एंड 0। अब आपके पास x है जो कि किस टाइप का होगा? x1 x2 एंड x3। और आपका b कैसा होगा? b1 b2 एंड b3। अब देखिए यहाँ पे अगर अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी ये वाली फॉर्म मिल गई आपको। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है? एक्स ट्रांसपोज बी। एक्स ट्रांसपोज बी सबसे पहले आप क्या करेंगे, कीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आपको मिलेगा 0 को मल्टीप्लाई करोगे आप इस रो से x2 - 2x3 ये इक्वल आएगा आपका b1 के एंड -x1 प्लस अल्फा x3 इज इक्वल टू b2। क्योंकि इन दोनों का जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसा होगा? ये आपकी 3 क्रॉस 3 की है और ये आपकी 3 क्रॉस 1। तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो कैसे मिलेगी? 3 क्रॉस 1, तो 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो आपको जो इन दोनों का प्रोडक्ट का मैट्रिक्स मिलेगी वो कैसे मिलेगी? एक कॉलम में मिलेगी। और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। जब आपके पास 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की कोई कॉलम मिलेगी और ये भी आपके पास क्या है? 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? 2x1 -
अल्फा x2 इज इक्वल टू b3। अब हमें फाइंड क्या करना है, x ट्रांसपोज b। हमें फाइंड क्या करना है, x ट्रांसपोज b। तो आपको फाइंड करना है x ट्रांसपोज b। अब देखिए x ट्रांसपोज b क्या होगा, आपके पास कोई मैट्रिक्स थी x1 x2 एंड x3, आप उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो b से, b1 b2 एंड b3। यहाँ से आपको इसका ट्रांसपोज कैसे मिलेगा, हर एक रो कॉलम में चेंज होगी, तो ये आपको मिलेगा x1 x2 x3 एंड b1 b2 b3। ये आपको मिल गई 1x3 ऑर्डर की, और ये है आपकी 3x1। तो इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से नंबर्स ऑफ कॉलम एंड नंबर्स ऑफ रो क्या है, सेम है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब एग्जिस्ट होता है, जब नंबर्स ऑफ रो एंड फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर्स ऑफ रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का नंबर्स ऑफ कॉलम दोनों क्या हो, इक्वल। तो वहां पे क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, यहाँ पे एक ही एलिमेंट मिलेगा, और वो क्या मिलेगा आपको, x1 b1 प्लस x2 b2 प्लस x3 b3। यहाँ पे आपको जो आपका x ट्रांसपोज b एलिमेंट है वो ऐसे मिल गया। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने जो mx निकाला था वहां से एलिमेंट कैसे मिल रहे थे, यहाँ पे आपने जो फर्स्ट लास्ट में देखा था वहां पे आपको एलिमेंट्स मिले थे x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू b1 एंड माइनस x1 प्लस अल्फा x3 इज इक्वल टू b2 एंड 2x1 माइनस अल्फा x2 इज इक्वल टू b3। ये आपके क्या थे, लास्ट इस मैट्रिक्स से हमें ये वैल्यूज मिली b1 b2 b3 की। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b1 b2 एंड b3 की अगर वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करोगे, वहां पे पुट करेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें, x ट्रांसपोज b इज इक्वल टू 0 मिलेगा। देखिए कैसे, आप क्या कीजिए यहाँ पे x1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से आपकी क्या कीजिए x1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे x1 आएगा, यहाँ पे आपके पास b2 को x2 से करना है, b3 को x3 से करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर इन तीनों का सम करोगे, इन तीनों का सम क्या होगा, यहाँ से क्या होगा आपके पास b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 क्या मिलेगा आपको, यहाँ से देखिए x1 x2 यहाँ पे पॉजिटिव है एंड यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। माइनस 2x3 x1 है और यहाँ पे 2x1 x3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन आपको मिल रहा है अल्फा x2 x3 है माइनस का और यहाँ पे है प्लस का, तो ये हर एक टर्म क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। देन यहाँ पे इन तीनों का सम क्या मिल रहा है, 0। तो आपको x ट्रांसपोज b क्या मिलेगा, 0। x ट्रांसपोज b क्या मिलेगा, 0। बट दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ, इसको आप कैसे सोल्व करोगे, यहाँ से आपको फाइंड करनी है b1 b2 एंड b3 की वैल्यूज, एंड देन आप क्या करोगे, x ट्रांसपोज b का क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे, और वहां पे आप b1 b2 b3 की क्या रखनी है, आपको वैल्यूज रखनी है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे क्या है, तीनों का सम है, तो यहाँ पे इधर आप x1 एंड x2 एंड x3 को क्या कीजिए, उन तीनों इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, और यहाँ से आप देख सकते हो कि इन तीनों का सम क्या आएगा,
0। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन, एक्स ट्रांसपोज बी इज 0। अब चलिए आगे देखते हैं। विनर्स आर नॉट born, winners are not born, they are made with hard work and dedication। हर इंसान जन्म से ही धुरंधर पैदा नहीं होता। हर इंसान जन्म से ही धुरंधर पैदा नहीं होता। वो धुरंधर बनता है अपनी मेहनत एंड डेडिकेशन से। मतलब कि हर कोई इंसान जन्म से ही महारथी बन के पैदा नहीं होता। हर इंसान जन्म से ही महारथी बन के पैदा नहीं होता। बड़े जो भी काबिलियत जो भी उनमें काबिलियत होती है वो जन्म से ही नहीं होती। वो अपने अंदर वो काबिलियत लाते हैं अपनी डेडिकेशन से और अपनी मेहनत से। तो अगर आप लोगों को अपने सपने पूरे करने हैं, आपको एक काबिल इंसान बनना है, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो अपनी डेडिकेशन के साथ मेहनत कीजिए, जिससे कि आप अपने सपनों को अचीव कर सके और एक दिन आप एक अच्छे इंसान बन सको, एक सक्सेसफुल पर्सन बन सको और अपनी लाइफ को अपनी ड्रीम लाइफ जी सके, अपनी ड्रीम लाइफ की जी सकूं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी, अगर आपके पास m कोई मैट्रिक्स है एंड x क्या है? दूसरी मैट्रिक्स है, तो हमें फाइंड करना है लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी m की पावर n x। अब देखिए यहाँ पे आपके पास m मैट्रिक्स है, m क्या है? मैट्रिक्स है। तो अब हमें उसका स्क्वायर फाइंड करना है m मैट्रिक्स का। तो m मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे कैसे निकालोगे? m इंटू एम क्या होगा? 1/2, 1/4, 0, 1। इसका स्क्वायर निकालना मतलब इस रो को सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/4, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/8 प्लस 1/4 एंड 0 एंड 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/4, 3/8, 0, 1। और आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1/2 स्क्वायर, और इसको आप क्या कर सकते हो? 3/2 की पावर क्यूब। 8 क्या है आपका? 2 क्यूब है। हम इसको इस फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करनी है? लिमिट फाइंड करनी है m की पावर n x। तो हम क्या करेंगे कि m की पावर n x की एक टाइप की सीक्वेंस फाइंड करनी है कि हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी m की पावर n x वो किस टाइप की मिलेगी। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? n की लिमिट्स इन्फिनिटी करके हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले m की पावर n को फाइंड करेंगे कि एक्चुअल में ये मैट्रिक्स हमें किस टाइप की मिलेगी। अब देखिए, अब नेक्स्ट आपका है m क्यूब। m क्यूब क्या मिलेगा आपको? 1/8, 7/16, 0, 1। ये कैसे मिलेगा कि आपके पास m स्क्वायर क्या आ रहा है? m क्यूब क्या होगा? m स्क्वायर इंटू है, और आपके पास m स्क्वायर क्या है? 1/4, 3/8, 0, 1। और m क्या है आपका? 1/2, 1/4, 0, 1। अब देखिए यहाँ से क्या होगा? 1/8 एंड ये नेक्स्ट आएगा आपका 1/16 प्लस 3/8, 0, 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/8 एंड 7/16। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 1/8 एंड 7/16। और आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1/8 को क्या लिख लोगे? 2 की पावर क्यूब, एंड 16 क्या होगा? 2 की पावर 4। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आपको पहले मिल रहा था 3,
एंड नेक्स्ट आपके पास आया 7। अगर आपके पास पावर के सॉरी यहाँ पे आपके पास जब n बराबर 2 था तो आपको यहाँ पे 3 मिल रहा है। जब आपने n बराबर 3 किया पावर तो आपको मिल रहा है 7 एंड n इज इक्वल टू 1 पे क्या है आपके पास 1। अब देखिए आपके पास किस टाइप का है यहाँ पे कि अगर तो आपको मैट्रिक्स किस टाइप की मिलेगी इस टाइप की 1/2 की पावर n। ये क्या होगा आपके पास 2 की पावर n माइनस 1। मतलब जैसे कि अगर आप यहाँ पे 7 फाइंड करना है तो 2 की पावर n कितना होगा यहाँ पे 3। तो 2 की पावर 3 क्या होगा 8। 8 में से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 7। अगर आपको m स्क्वायर के लिए फाइंड करना है तो क्या होगा 2 की पावर 2 माइनस 1। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये क्या हो गया आपको एलिमेंट्स मिल गए जो हमें चाहिए थे। और नीचे वाला आपको क्या होगा 2 की पावर n प्लस 1। तो ये एक आपको एक टाइप की सीक्वेंस मिल गई। अब आप इसको क्या करोगे x से मल्टीप्लाई तो आपको एलिमेंट्स इस टाइप से मिलेंगे। यहां से आप क्या करोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे। देन अब यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स मिल गई वो भी एक टाइप की सीक्वेंस के फॉर्म में। अब यहाँ पे आप क्या करोगे लिमिट यूज करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे लिमिट यूज करोगे लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी। अगर लिमिट यूज करोगे तो लिमिट यूज करने के लिए यहाँ पे ऊपर n n है तो यहाँ से आप क्या करोगे 2 की पावर n कॉमन लोगे। 2 की पावर n कॉमन लोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 3 2 की पावर n प्लस 4 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n एंड वहां से आपका 2 रह जाएगा क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा 2 की पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन यहाँ पे 4। अब अगर आप यहाँ से n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन इंफिनिटी विच इज 0। यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा ये भी। तो ये आपको मिलेगा 4/2 एंड 4 मतलब 2/4। 2/4 तो आपका आंसर क्या आएगा 2/4। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगली प्रॉब्लम। अब देखिए अब नेक्स्ट आपका आता है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। अगर कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा। सबसे पहले हम कॉन्जुगेट को डिनोट कैसे करते हैं ए बार। कॉन्जुगेट क्या होता है अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो या फिर रियल हो। कॉन्जुगेट क्या होता है अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज क्या हो रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो तो हम क्या करते हैं अगर आयोटा की जगह माइनस आयोटा आयोटा की जगह क्या कर देते हैं माइनस आयोटा वही क्या होता है आपका कॉन्जुगेट। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पढ़ते हैं z आपका x प्लस आयोटा y है x प्लस आयोटा y तो कॉन्जुगेट क्या होगा z का x माइनस आयोटा y। आयोटा की जगह हम क्या करते हैं माइनस आयोटा। तो अगर किसी मैट्रिक्स में आयोटा की जगह अगर माइनस आयोटा होगा तो वही क्या होगा उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट होगा। वही क्या होगा उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट होगा। देखिए यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा एंड 0। तो ये क्या होगा आपका इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट होगा। अब चलिए आगे देखिए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब आपके पास कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा अगर कोई मैट्रिक्स होगी उसका आप क्या करो सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना हमें फिर देन उसका ट्रांसपोज।
तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? ए थीटा, ए की पावर थीटा। ए की पावर थीटा से हम क्या करते हैं? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। और वो क्या होता है? ए की पावर थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट देन ट्रांसपोज, मतलब ए बार का ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई ए मैट्रिक्स है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ए की पावर थीटा क्या होगा? सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट लीजिए, 2 3 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस आयोटा, और इसका ट्रांसपोज लेना आपको। ये क्या होगा आपका? ये रो कॉलम में चेंज होगी 3 माइनस आयोटा, और ये रो कॉलम में चेंज होगी -2 आयोटा माइनस 3, और ये क्या होगा आपका? 4 प्लस 3 आयोटा। तो ये क्या होगा? इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का आप सबसे पहले क्या कीजिए? कॉन्जुगेट कीजिए, देन उसका ट्रांसपोज ले लीजिए, और उसे हम डिनोट करते हैं ए थीटा। चलिए नेक्स्ट, अब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज, जैसे कि अभी हमने ट्रांसपोज की पढ़ी थी, वैसे क्या होती है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की? क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है सेम वैसे ही। तो अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका आप क्या करो? किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होगा? उस नंबर का कॉन्जुगेट एंड उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अगर दो मैट्रिक्स का सम का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेना है तो आप क्या कर दो? उन दोनों मैट्रिक्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का सम कर दीजिए, और उनका मल्टीप्लिकेशन का क्या कर लेना आपको? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो क्या होगा? बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इनटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब जैसे कि अभी हमने ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज पढ़ा था। ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एवरी एलिमेंट। तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए ट्रांस ए ए की पावर थीटा क्या होगा? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मॉडुलस, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ ईच एलिमेंट। यहाँ पे मॉडुलस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट में क्या होगा? जेड की टाइम्स होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वहां पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हर एक एलिमेंट का आपको मॉडुलस फाइंड करना है, देन फिर स्क्वायर करना है, एंड फिर क्या करना है आपको? सम। जैसे कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 5 माइनस 5, तो आपका इसका ट्रेस क्या होगा? इसके मोड का सम का स्क्वायर प्लस मोड माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा? इसका मोड क्या होगा? √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर √3 माइनस का होल स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 9 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 25, 50 हो गया ये तो। कितना हो गया? 50। तो ये होगा आपका इस मैट्रिक्स के इन दोनों का प्रोडक्ट का ट्रेस। तो अब क्या करोगे? हर एक एलिमेंट का आपको क्या करना है? मोड लेना है, देन आपको क्या करना है? स्क्वायर करके उन सभी का क्या करना है? सम करना है। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आज का टॉपिक यहीं तक है, ठीक है? यहाँ पे आज तक हम यहाँ पे हमने पढ़ा कॉन्जुगेट ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एंड हम ट्रेस ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज, ट्रेस ऑफ ए इंटू ए की पावर थीटा कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी और भी डेप्थ में प्रॉपर्टीज देखेंगे, और भी डीप क्वेश्चंस देखेंगे। इसी तरह मोटिवेशनल गाइडेंस के लिए और आईआईटी जेम के कंप्लीट कंटेंट के लिए बने रहिए सकू मैथ्स हब पे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक
एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको कंटिन्यूअसली लेक्चर्स मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशंस को एग्जाम तक एक हाई एनर्जी के साथ कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।